हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का किताब आता है सामान्य अध्ययन का, इसमें खासकर आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूं। आज हम जनरल साइंस की बुक लेकर के आए हैं आपके सामने, और जो बुक है वो बिल्कुल अपडेटेड है, यानी कि 2025 का एडिशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो फरवरी 2025 तक, एटलीस्ट 2024 तक के सारे आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। कौन से एग्जाम इंक्लूडेड रहते हैं ये आपको भली भांति ही पता होनी चाहिए। इसमें आपको यूपी पीसीएस से लेकर के बीपीएससी से लेकर के और यूपीएससी प्री के क्वेश्चन और बाकी अन्य राज्य की जो सिविल सेवाओं की परीक्षाएं होती हैं, सभी के प्री एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चंस को आपको डेट वाइज दिया रहता है, किस एग्जाम का आया हुआ है ये दिया रहता है, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी आपको गिवन रहता है। और जहां पर भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ आती है उसको मैं अपने तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। हिंदी में आपको अवेलेबल हो जाए है, हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे जाइए और यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्वावलोकन का। ठीक है, वहां पर हमने प्रोवाइड किया है। अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं, और ये मेरा जो वीडियो है इसमें हम जनरल साइंस शुरू कर रहे हैं। जनरल साइंस में हम जनरली पहले बायोलॉजी को, यानी कि जीव विज्ञान को कवर करेंगे। कारण क्या है कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं हमेशा ही भौतिकी और रसायन शास्त्र के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंपेयर में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो बुक में नोट्स प्रोवाइड होते हैं वो नोट्स भी आपको समझाते चलूं। नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, और उसके बाद क्वेश्चन हम करें। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी या फिर आप बिहार के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर से ये कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और लगभग पूरा चैप्टर भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। अब देखिए, हम चूंकि बायो स्टार्ट कर रहे हैं तो बायो में जो पहला चैप्टर आपको इस बुक में देखने को मिलता है वो मिलता है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, यानी बायोलॉजी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे कि कोशिका के अध्ययन को कौन सा विज्ञान बोला जाता है, या फिर फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉयल ये क्या कहलाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट आपको सूची याद रखनी है जो आगे पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने हाईलाइट भी कर रखा है जो जरूरत की चीजें हैं, बहुत ज्यादा हमने आपको नहीं दिया हुआ है, जो आ सकता है वही चीजें मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले विज्ञान क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। विज्ञान शब्द जो है वो प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो, यानी कि वेल अरेंज्ड हो और क्रमबद्ध हो और प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त किया गया हो, ऐसे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें बायोलॉजी पढ़ना है तो सीधे सीधे हम आते हैं बायोलॉजी पर। सबसे पहले आप देखेंगे कि बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। आपको बता दें दोस्तों कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ये दो वैज्ञानिक हैं, लेमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। अब अगर पूछे कि कोई कि बायोलॉजी क्या होता है, देखो बायोलॉजी बेसिकली मैं आपको बता दूं, हालांकि वो आगे आपको देखने को मिल सकता है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो बायोलॉजी जो है दोस्तों, ये बेसिकली दो शब्द से मिलके बना है, जिसमें पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, बायोस जिसका अर्थ क्या होता है, बायोस का अर्थ बायोस का अर्थ क्या है, लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का मतलब है स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना। तो आप इसे बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ, इसका मीनिंग है यानी अध्ययन करना।
और इसका मतलब जीवन। तो जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है बेसिकली। अब आप जंतु विज्ञान की बात करें, चूंकि बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला जूलॉजी होता है और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और जो बॉटनी होता है यानी कि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान उसको बोला जाता है। तो आप देखेंगे पहले कि जंतु विज्ञान क्या होता है, जूलॉजी। इसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कई बार यह सवाल देखने को मिलता है, जैसे आपको दे देगा कि निम्नलिखित के बारे में आप सही कथन चुनिए, इसमें से आपको बता देगा कि जंतु विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन है, मृत जंतुओं का अध्ययन है, या फिर दोनों का अध्ययन है। तो आप याद रखिए जंतु विज्ञान क्या है, जीवित एवं मृत दोनों ही प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है। और जंतु विज्ञान जो है इसके जनक माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है, यह भी याद रखिए, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक ये भी हैं अरस्तु। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो विज्ञान है जिसको हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं यानी कि बोटनी बोलते हैं, इसके फादर किसको माना जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ये हैं जंतु विज्ञान के जनक, सॉरी जंतु विज्ञान बोल रहे हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक हुए अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ इनकी उप शाखाएं और शाखाएं आपको याद रखना पड़ेगा, यानी ब्रांचेज जो बायोलॉजी की हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी होगी। तो वो कौन कौन से ब्रांचेज हैं, पूरी लिस्ट है, इसमें से कुछ जो मुख्य मुख्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अभी हमने पढ़ा, जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं जिसमें जीवित और मृत दोनों जंतु आते हैं। ध्यान रखिएगा पौधे नहीं आते हैं। ठीक है। बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पादपों यानी पौधों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। अगला है पैलियोबायोलॉजी। देखो इसका मतलब होता है जीवाश्मिकी। ठीक है, यानी जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है। तो जहां भी पैलियो शब्द दिखे तो इसका मतलब जीवाश्म से है। ठीक है, जिसको फॉसिल आप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बॉटनी इसमें लगा है तो बॉटनी का मतलब हो गया पादप के जीवाश्मों का अध्ययन, और अगर बायोलॉजी लगा है तो इसका मतलब हो गया जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है। हालांकि बायोलॉजी में जंतु और पौधे दोनों आते हैं, इसलिए यहाँ पर जीव सीधे सीधे लिखा है। बायोलॉजी का मतलब जीव से है, यानी जंतु और पादप दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन। और अगर केवल बॉटनी रहे तो यहाँ पर होगा पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी होता है सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। सीधे तौर पर आप कम से कम इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण का अध्ययन याद रख सकते हैं, लेकिन पर्यावरण का सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है। जेनेटिक्स में जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, जिन्होंने अनुवांशिकी का सबसे पहले नियम दिया था। तो अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। फिर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है शरीर क्रिया विज्ञान। एक शब्द में याद रखिए, तो शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन होता है फिजियोलॉजी। फिर आता है पेडोलॉजी। पेडो का मतलब क्या होता है, मृदा। देखो पेडो को आप याद रख सकते हैं पेड़ से, पेडो मतलब कि पेड़ों। ठीक है, तो पेड़ों को हम कहाँ उगाते हैं, मृदा में। तो पेडोलॉजी क्या हो गया, मृदा, मृदा का निर्माण और उसके प्रकार का। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी बहुत बार आया हुआ है। जीरोंटोलॉजी क्या होता है, वृद्धा अवस्था का अध्ययन। सीधे तौर पर आप याद रखें तो वृद्धा अवस्था का अध्ययन। ठीक है, यानी कि वृद्ध अवस्था जो होता है उसमें किस टाइप का सामाजिक जीवन होता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या रहती है, इन सभी का अध्ययन कहलाता है जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव और जंतुओं का व्यवहार किस प्रकार का है उसका अध्ययन इथोलॉजी। फिर आता है बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या होता है, देखो यांत्रिक प्रणालियों का यह अध्ययन है जो जीवित जीवों या फिर जीवित जीवों के अंगों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तरीकों और प्रणालियों का इंजीनियरिंग प्रणालियों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अध्ययन एवं डिजाइन के लिए अनुप्रयोग है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और बायोनिक शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, बायोनिक शब्द सबसे पहले 1958 में दिया गया था जैक ई स्टील द्वारा। किसके द्वारा, जैक ई स्टील। इसके बाद आता है, देखो ये सवाल भी कई बार आया हुआ है, मैं आपको मिटा के बताता हूं। देखिए बायोनॉमिक्स, देखो बायोनिक
और बायोनोमिक्स दोनों अलग अलग चीज है। बायोनोमिक्स में क्या होता है, बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है और इसको पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है मायोलॉजी यानी कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। फिर है मैमेलॉजी यानी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। देखो मैमथ आप जानते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैमेलॉजी जो है वो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है। ठीक है, फिर है बायोनॉमी, तो बायो का मतलब जीवन होता है, आपने पहले भी देखा बायोस का मतलब, तो बायोनॉमी का मतलब जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। ठीक है, बायोमेट्री, देखो बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी गणित और सांख्यिकी का उपयोग करते हुए जीव विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो होता है बायोमेट्री में। फिर है फ्रेनोलॉजी, ये कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप याद कर सके। आप ये देखें, आपको लग रहा होगा, बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए नहीं है या फालतू के हैं, तो वो टाइम बिल्कुल नहीं रह गया जब कंपटीशन लेवल बहुत कम था। आज के डेट में कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है, इसलिए हर एक तरह की नॉलेज आपको रखना जरूरी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेनोलॉजी क्या है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन। ठीक है, यानी कि सीधे तौर पर आप मस्तिष्क का अध्ययन या उसके भागों का अध्ययन याद रख सकते हैं। अब देखो एंथोलॉजी जो लूसेंट की किताब में आपको काफी देखने को मिलता है। ठीक है, तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी घास, देखो एग्रो क्या होता है, एग्रो फसल से रिलेटेड चीज होता है, तो आप याद रख सकते हैं एग्रोस्टोलॉजी क्या है, घास से संबंधित अध्ययन है एग्रोस्टोलॉजी। पेनियोलॉजी यानी कि विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, पेनियो से आप याद रख सकते हैं पेलिनो, सॉरी पेलिनो का मतलब हुआ पराग कणों और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी। ओंकोलॉजी ये भी बहुत बार पूछा गया है, ओंकोलॉजी क्या है, कैंसर और ट्यूमर से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी, ओंको यानी कि कैंसर। और है टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी क्या होता है, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, टेरेटोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी हो गया उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, देखो ऑस्टियोलॉजी बहुत बार आया हुआ है, अस्थियों यानी हड्डियों का, ऑस्टियो, ऑस्टी यानी कि अस्थि, लगभग मिलता जुलता शब्द है ऑस्टी और अस्थि, तो आप इससे याद रख सकते हैं ऑस्टी और अस्थि से, तो ऑस्टियोलॉजी हो गया अस्थियों का अध्ययन। फिर आता है सेरोलॉजी, सेरोलॉजी होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, और ये भी बहुत बार आया है, तो सेरो और सीरम, सेरो और सीरम मिलता जुलता है, आप याद रखिए। हिमेटोलॉजी क्या होता है, रुधिर का अध्ययन, हिमेटोलॉजी, देखो हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन और सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन। न्यूरोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन या फिर तंत्रिका तंत्र विज्ञान। फिर आता है लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है। इसमें क्या होता है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, ये है लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या होता है, रोगों की प्रकृति और लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी। ठीक है, थोड़े और हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, अब कुछ बच गए हैं उनको कर लेते हैं, इसमें भी कई सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखो पैरासिटोलॉजी, तो पैरासाइट से आप याद रखेंगे परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी, वायरो का रिलेशन वायरस से है इसलिए ये वायरस का स्टडी हुआ। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से रिलेटेड है। एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आ चुका है। कीटों का अध्ययन दैट इज एंटोमोलॉजी। मिरमेकोलॉजी, मिरमेकोलॉजी का मतलब होता है चींटियों का अध्ययन। मैकोलॉजी, मैकोलॉजी भी कई बार आया है, मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन। ठीक है, इक्तियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इक्तियोलॉजी है मत्स्य की संरचना और उनके संवर्धन का अध्ययन। ठीक है, कार्यकी का अध्ययन मत्स्य का, ठीक है, यानी कि ये मत्स्य मछली से रिलेटेड है। सर्पेटोलॉजी तो याद रखेंगे आप, सर्प से सर्पों का अध्ययन है ये। हर्पेटोलॉजी, हर्पेट क्या होता है, देखो हर्पेटोलॉजी हुआ उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर यानी कि एम्फिबियन जो जल और स्थल दोनों जगह जीवन यापन कर सकते हैं, और सरीसृप यानी रेप्टाइल इनका स्टडी। ऑर्निथोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम आपने सुना होगा, डर्मेट लगा हुआ है इसका मतलब ये स्किन से रिलेटेड है, त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन, और त्वचा रोग विशेषज्ञ को हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डर्मेटोलॉजी क्या हुआ, त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन।
ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी है पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन। ठीक है, जैसे आपने ऑटोट्रॉफ पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं? जो स्वपोषी होते हैं। तो जहां भी ट्रॉफ लगा है तो ये पोषण से रिलेटेड है, और ट्रोफोलॉजी का मतलब पोषण एवं उसकी विधियों का अध्ययन। टेटोलॉजी क्या है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। टेटो का मतलब है उपार्जित लक्षणों, और लॉजी का मतलब अध्ययन। ठीक है, अब देखो ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है जो प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, प्रोडक्शन या फिर उसका उत्पादन करने के लिए जो भी हम पालन करते हैं। जैसे कि प्रमुख प्रोडक्शन से रिलेटेड शब्दावलियां क्या क्या है जो आपको याद रखनी है। और इसमें समझिए तो ये लगभग सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रोडक्शन वालों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे, पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है? शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। तो एपी कल्चर को बेसिकली हम याद रखते हैं मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। ठीक है, यानी कि शहद का उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन व्यापारिक स्तर पर। ठीक है, ऐसे नहीं दोस्ती के लिए मधुमक्खी पाल रहे हैं उसके लिए नहीं, व्यापारिक स्तर पर, यानी कि आप इसका बिजनेस चला रहे हैं और उसके लिए आप शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालन पोषण उनका कर रहे हैं, तो वो एपी कल्चर होगा। और ऐसे ही एवी कल्चर। एवी क्या होता है? एवी का मतलब पक्षी पालन। जैसे एविज, एविज पक्षी से रिलेटेड वर्ड है, तो आप याद रख सकते हैं एवी कल्चर क्या हुआ? पक्षी पालन। ठीक है, यहां पर स्टडी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पालन है, एवी कल्चर। लास्ट में ये कल्चर जो लगा हुआ है, कल्चर, तो कल्चर का मतलब है उसका पालन या उसका संवर्धन, लेकिन व्यापारिक स्तर पर। ठीक है, केवल अपने निजी उपयोग के लिए नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे ही आता है एक्वा कल्चर। एक्वा किससे रिलेटेड होता है? वाटर से। ठीक है, एक्वा किससे रिलेटेड होता है? वाटर से, जैसे एक्वेरियम। ठीक है, तो एक्वा शब्द का मतलब वाटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्वा कल्चर का मतलब हुआ जलीय जीवों का संवर्धन। जलीय जीव में जंतु भी आ गए और वनस्पति भी आ गए। ऐसे ही अगला है एल्गा कल्चर। एल्गा क्या होता है? शैवालों की कृषि या फिर शैवालों की खेती से संबंधित है एल्गा कल्चर। एल्गी आपने सुना होगा, एल्गी का मतलब शैवाल होता है। तो शैवालों का जो खेती है उसको हम बोलते हैं एल्गा कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी का मतलब मछली से है, तो पीसी कल्चर का मतलब हो गया मछली पालन। और यहाँ पर इक्थियोलॉजी जो था उससे बिल्कुल भी आपको नहीं, देखो यहाँ पर जलीय जीवों के लिए एक एक्वा कल्चर भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन स्पेशली अगर हम मछली की बात करेंगे तो वो होगा पीसी कल्चर। और इक्थियोलॉजी क्या है? वहां पर मछली पालन का अध्ययन करना है, मछलियों के बारे में अध्ययन, वो था आपका इक्थियोलॉजी। लेकिन यहाँ पर कल्चर है, तो पीसी कल्चर जब आ रहा है तो यहाँ पालन से रिलेटेड है। व्यापारिक स्तर पर मछलियों का पालन क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता है फसल विज्ञान या फिर पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। तो रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और ये भी बहुत बार आया हुआ है, आगे आपको देखने को मिलेगा ही। सिल्वी कल्चर इंपॉर्टेंट है, वन संवर्धन। और स्पंजी कल्चर, स्पंज ये तो मिलता जुलता है। फ्लोरी कल्चर इंपॉर्टेंट है, फ्लावर से रिलेटेड है। आप देखोगे फ्लोरी कल्चर क्या है? फूलों की खेती या फिर पुष्प कृषि। ठीक है, लॉजी वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरी कल्चर है यहाँ पर। तो कल्चर की बात आ गई तो कृषि या फिर खेती से रिलेटेड है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है लॉजी वाले से। ठीक है, अब आता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर क्या होता है? सब्जियों की खेती या फिर उसका कृषि। और बोरी कल्चर ये क्या है? वृक्षों और झाड़ियों, और बोरी वृक्षों और झाड़ियों की कृषि, और बोरी कल्चर। हॉर्टिकल्चर बहुत बार आया है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फूलों फलों और सब्जियों और मसालों की खेती को हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसको एक शब्द में आप उद्यान विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या? उद्यान विज्ञान। तो ये हुआ हॉर्टिकल्चर। आगे देखिए, अगला है ओलीकल्चर। ओलीकल्चर का मतलब क्या है? जैतून यानी कि ओलिव्स। ओलीकल्चर यानी ओलिव्स का उत्पादन। हेलीकल्चर, हेली का मतलब घोंघा से होता है, स्नेल से, तो घोंघे का संवर्धन। हेलीकल्चर। विटीकल्चर इंपॉर्टेंट है, विटीकल्चर होता है अंगूर उत्पादन से संबंधित या फिर अंगूर की खेती, उसको विटीकल्चर बोलेंगे। मैरीकल्चर क्या है? मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मैरीन से रिलेटेड है, मैरीन आपको पता होगा, जैसे मैरीन ड्राइव होता है,
तो मेरीन कहीं ना कहीं समुद्र से रिलेटेड वर्ड है, तो आप याद रख सकते हैं मैरीकल्चर यानी समुद्री जीवों का संवर्धन। ठीक है, मोरीकल्चर है, मोरीकल्चर क्या होता है, शहतूत की खेती। फिर हाइड्रोपोनिक्स आपने वहां भी पढ़ा था, हाइड्रो टाइप का। हाइड्रो का रिलेटेड किससे होता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल। हाइड्रोपोनिक्स या फिर एयरोपोनिक्स, या फिर आप कह लो एयरोकल्चर, ये क्या होता है, ये होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पौधे को उगाना। इसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, जहां जल में उगाया जाता है, मिट्टी की मौजूदगी नहीं होती है। या फिर एयरोपोनिक्स, ठीक है, हवा से रिलेटेड। या फिर एयरोकल्चर, तो जहां पर बिना मिट्टी के पौधों का संवर्धन किया जाए, उगाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स या फिर एयरोपोनिक्स या फिर एयरोकल्चर। ये आप एक यहाँ पर डायग्राम दिया है, इससे भी आप समझ सकते हैं। इसमें मिट्टू बिल्कुल भी नहीं है, हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन किया गया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, यानी कि पोषक द्रव्य दिखाया गया है। और फिर एयर स्टोन्स इसमें डाले गए हैं, और यहाँ पर एयर पंप से एयर को उसके अंदर डाला जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको सॉइल यानी मिट्टी देखने को नहीं मिलेगा। सिट्री कल्चर काफी इंपॉर्टेंट है। सिट्री, आप सिट्रिक एसिड जानते होंगे, जो कि खट्टा होता है काफी, तो खट्टे फलों और उनके उत्पादों का संवर्धन होता है सिट्री कल्चर। एंड वेजी कल्चर क्या होता है, दिस इज जो है ये सब्जियों और पौधों की कृषि, जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, उसको हम बोलते हैं वेजिकल्चर। अब पहला सवाल है आपके पास दोस्तों, देखो यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन नए एग्जाम में भी आ सकता है। सबसे पहला सवाल है, आसान सवाल है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी किसका अध्ययन करते हैं हम। इसमें ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवरों दोनों का, या फिर जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। सबसे पहले चूंकि ये जूलॉजी है, तो जूलॉजी में आपको पता है कि हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो पादप या फिर यहाँ पर वनस्पति, ये दोनों ही गलत होगा। तो आप देखेंगे जहां भी वनस्पति है वो तो गलत निश्चित तौर पर है। और हमने आपको पढ़ाया भी था, अगर आपने नोट्स देखा होगा यानी स्टार्टिंग वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया था आपको कि जंतु विज्ञान क्या होता है दोस्तों। जंतु विज्ञान में हम जीवित के साथ साथ मृत जानवरों का भी अध्ययन करते हैं। तो जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी। और जूलॉजी के जो पिता हैं या फिर जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, ये हैं अरस्तु, आप याद रखिए अरस्तु। और ऐसे ही जूलॉजी का जो भाई है यानी कि बायोलॉजी का दूसरा, जिसको हम बॉटनी बोलते हैं या फिर वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं जिसको, इसके जनक हम किसको बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक आप याद रख सकते हैं, ये है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, आगे देखने को मिलेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अरस्तु जूलॉजी के और साथ ही साथ बायोलॉजी के भी ये जनक हैं अरस्तु। अगला सवाल आप देखेंगे, यहाँ पर मिलान करना है आपको पक्षी, और यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड स्टडी दिया गया है, वंशागति इससे रिलेटेड स्टडी दिया गया है। तो बाकी दो जो इधर नहीं दिख रहा है, जो कि अगले पेज में आपको दिखेगा, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जो तीसरा है सी वाला, सी में आपको मिलेगा दोस्तों पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा पर्यावरण। और जो डी है इसमें आपको मिलेगा जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म। और यहाँ पर तीसरे में मिलेगा इकोलॉजी के बाद ऑर्निथोलॉजी। और जो चौथा है इसमें आपको मिलेगा जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको नोट्स जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। देखो मैंने ये चीज बताया था आपको कि पैलियो अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब फॉसिल यानी जीवाश्म से है। ठीक है, पैलियो बायोलॉजी, इसका मतलब जीव जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, उसको बोलते हैं पैलियो बायोलॉजी। तो ये मिलेगा आपका डी में वन वाला। फिर पक्षी, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी तीसरा, याद कैसे रखोगे, ऑर्निथो, और यानी उड़ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। वंशागति, वंशगति जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स चौथे में मिलेगा। और ये भी हमने बताया था, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। तो आप इस तरीके से इसका सही आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों के अध्ययन के बारे में पूछा गया है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है।
मैंने फूलों के लिए आपको बताया भी था कि फूलों के अध्ययन में और फूलों की खेती में बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखो, अध्ययन है तो लॉजी आना चाहिए और लॉजी सारे में है। ठीक है। अब आता है फूल। फूलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? देखो, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर से है, यानी कि ये तो फसलों के यानी कि कृषि का अध्ययन कहीं ना कहीं होता है। ठीक है। फिर आ गया पैलिनोलॉजी और फिर फेनोलॉजी। अब अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, फूलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी यानी कि फूलों का अध्ययन। अच्छा, पैलिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? परागकणों का अध्ययन। ठीक है, किसका? विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। और ऐसे ही बनता है, देखो एग्रो का रिलेटेड तो एग्रीकल्चर से है, हालांकि ये घास का अध्ययन है। ठीक है। और फ्रेनोलॉजी किसका अध्ययन है? मस्तिष्क से रिलेटेड। ठीक है। देखिए दोस्त, अगला सवाल है अपने पास, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों का अध्ययन आपसे पूछा गया है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी। देखो, पैरासिटोलॉजी तो आपको याद होगा, पैरासाइट यानी ये परजीवी का अध्ययन है। परजीवी कौन होता है? जो दूसरे के शरीर पे रहकर और अपना जीवन यापन करता है या फिर अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको हम परजीवी बोलते हैं। तो ये हो गया पैरासिटोलॉजी। ठीक है, तो ये तो नहीं आंसर होने वाला है। इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ये होता है मछलियों का अध्ययन। ठीक है, यानी कि मछली से रिलेटेड है इक्थिवो। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी होगा आपका कीटों का अध्ययन। ये कैसे याद रखोगे? देखो, एंट या फिर आंट। ठीक है, ANT। आंट किसको बोलते हैं हम? चींटी को। ठीक है, और चींटी को आप कीट मान सकते हैं, तो यहाँ पर कीटों के अध्ययन को आप एंटेमोलॉजी से याद रख सकते हैं। मेलेकोलॉजी होता है किसका? मोलास्का। ठीक है, मोलस्का का अध्ययन या फिर उसकी खेती। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है, कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? देखो, मानव समुदाय और साथ ही साथ जनसंख्या, तो जनसंख्या हो गया जनांकिकी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। आनुवांशिकी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। और वायरस विज्ञान क्या होता है? वायरोलॉजी। तो ये आप याद रखिए। अगला सवाल है अपने पास, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो, संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण यानी संस्कृतियों का अध्ययन। देखो, इथनोलॉजी, इथोलॉजी और इथनोग्राफी और फिर एथिक्स। अब देखो, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन है, यानी कि अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग कल्चर, रीति रिवाजों में तुलना करना, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है, देखो, सबसे पहले तो अध्ययन है, यहाँ पर तो अध्ययन है तो लॉजी जरूर चाहिए। ठीक है, तो ग्राफी और एथिक्स नहीं हुए। अब बचता है इथोलॉजी और इथनोलॉजी। इसमें से कोई भी एक आपको याद होगा तो आप सही उत्तर लगा सकते हैं। इथोलॉजी हमने पढ़ा था। इथोलॉजी क्या होता है दोस्तों? मानव सहित जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। तो बेसिकली ये है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, चाहे वह व्यवहार मानव का हो या फिर जंतु का हो, तो मानव या जंतु के व्यवहार के अध्ययन को हम बोलते हैं इथोलॉजी। तो इथोलॉजी भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन का आपसे पूछा गया है, और ये ऑप्शन ए सही है, इथनोलॉजी। बाकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इथनोलॉजी क्या है जो आपसे पूछा गया है? इथनोलॉजी है दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। और इथनोग्राफी ये है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। और कर्तव्य एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स, जिसमें नैतिक और कर्तव्य मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल आता है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? RAS में आया हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हमने पहले नोट्स में पढ़ा भी था, अगर आपको याद होगा तो।
ठीक है, सवाल क्या था? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोमेट्री या फिर बायोनॉमी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बायोनिक्स। ठीक है, तो बायोनिक्स क्या हो गया, मैं और डिटेल में आपको बताता हूं। कुछ डिटेल यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले चीज बायोनिक्स, जो आपका आंसर है इस सवाल का। बायोनिक्स क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि का अध्ययन। यानी जो जैविक प्रणाली पाए जा रहे हैं, जो जैविक गुण हैं, विधि हैं, उनका अध्ययन और यांत्रिक दुनिया में उस ज्ञान का उपयोग, इसको हम बायोनिक्स में पढ़ते हैं। बायोनॉमिक्स और बायोनिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बायोनॉमिक्स अलग चीज हुआ। बायोनॉमिक्स में है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, यानी जीवों का उनके वातावरण के साथ कैसा संबंध है, ये बायोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। और बायोनॉमी क्या है? जीवन के नियमों का अध्ययन, यानी कि लॉज ऑफ लाइफ। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी गणित और स्टैटिक्स का उपयोग करते हुए, उनके नियम कानूनों का उपयोग करते हुए जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमेट्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? देखो मैंने कई बार आपको बता दिया, अगर आपने शुरू से वीडियो देखा होगा, कि पैलियो शब्द देखते ही समझ जाइए कि यहाँ पर बात हो रहा है किसका? जीवाश्म का, यानी कि फॉसिल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर जीवाश्म दिख रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पैलियो के साथ वनस्पति लगा हुआ है। तो पैलियो वनस्पति के साथ हम किसका अध्ययन करेंगे? इसमें जीवाश्म का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन किसका जीवाश्म भाई? पादप का। ठीक है, यानी पौधों का, या फिर आप कह लो वनस्पति का, न कि जंतु का। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, जीवाश्म है लेकिन जंतु है। फफूंदी का करेंगे नहीं, क्योंकि पैलियो लगा है, तो वो हो गया जीवाश्म। शैवाल का करेंगे नहीं, तो बचता है आपका ऑप्शन डी, जो कि सही भी है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, पैलियो से दो चीज आपको याद रखना है। इसमें दो चीज आ सकता है, एक तो पैलियो के साथ आ सकता है बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर पैलियो बायोलॉजी आपसे पूछा जाए, तो इसमें आप समझ लो कि चूंकि बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में जंतु और प्लस में पादप दोनों आते हैं। तो यहां पर क्या होगा? अगर बायोलॉजी लिखा है तो इसका मतलब पौधों और जंतुओं दोनों के ही जीवाश्म का अध्ययन। ठीक है, और बाकी पैलियो के साथ अगर वनस्पति लगा है, यानी कि बॉटनी लगा है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए पैलियो बॉटनी, तो पैलियो बॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे? जीवाश्म का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन किसका जीवाश्म? ये वनस्पति का जीवाश्म होना चाहिए। ठीक है, या फिर पौधे का जीवाश्म। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। एक चीज इसमें याद रखने वाला और है, जो आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए, वो है फादर ऑफ इंडियो पैलियो बॉटनी, यानी भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बायोलॉजी, ये किसको कहा जाता है? बिरबल साहनी को, प्रोफेसर बिरबल, याद रखिएगा, साहनी। ठीक है, ये हैं फादर ऑफ इंडियन पैलियो बायोलॉजी, पैलियो बॉटनी। ठीक है, वनस्पति है तो बॉटनी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें शैवाल का अध्ययन आपको आगे देखने को मिलेगा, हालांकि हमने बता भी दिया है कि शैवाल का अध्ययन जो होता है ये फाइकोलॉजी होता है। क्या होता है? फाइकोलॉजी। अगला सवाल है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या फिर सेरिकल्चर। बहुत ही आसान है और मैंने बहुत बार ये बता भी दिया है आपको, अगर याद हो तो। ठीक है, देखो रेशम, रेशम में क्या है? र है और स है, इससे आप याद रख सकते हैं सेरिकल्चर। ऑप्शन सी सही है, सेरिकल्चर। एपी कल्चर मैंने आपको बताया था, एपी से क्या होता है? मधुमक्खी।
तो एपी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन बेसिकली कल्चर है तो पालन, यानी कि उसका खेती, उसका कृषि। ठीक है, अध्ययन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, पालन है। कल्चर है तो पालन है, तो मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलेंगे एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर में पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी पुष्प और साथ ही साथ फलों का खेती, अध्ययन नहीं, फिर से इनका खेती या फिर कृषि, ये आप कह सकते हैं। फ्लोरिकल्चर, देखो कल्चर है, फ्लोर से फ्लावर हो गया, तो फ्लोरिकल्चर हो गया पुष्पों का खेती जो सजावटी इस्तेमाल के लिए आते हैं। ठीक है, तो सजावटी पुष्पों का खेती या फिर उनका कृषि, ये हो गया फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी, अभी आपने देखा एपी कल्चर में मधुमक्खी, सेरीकल्चर क्या हो गया? सेरीकल्चर रेशम, और पीसी कल्चर, पीसी हो गया मछली से, तो पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। खेती का नामकरण दिया है, देखो फूलो, फ्लोरी मैंने बताया था, फ्लोरी है और कल्चर है तो खेती होगा ही, तो पहला तो सही है। फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। ठीक है, अच्छा सब्जियों का देखो, सब्जियों में हॉर्टिकल्चर है और फलों में पोमोलॉजी है। देखो यहाँ पोमोलॉजी तो सही है आपका, यानी कि ये हो गया फलों की खेती, ये सही है पोमोलॉजी, और ये हमने पढ़ा भी है। बाकी इसके बाद आपके पास बचता है हॉर्टिकल्चर और, एक मिनट, हाँ, हॉर्टिकल्चर बच गया और साथ ही साथ एग्रोनॉमी बच गया। तो इसमें हमने हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर में ये उद्यान विज्ञान है, और इसमें हम फल और फूल, अभी हमने पढ़ा था ना, हॉर्टिकल्चर में फल और फूल दोनों का अध्ययन करते हैं, खास करके ऐसे पौधों का जो फल और फूल देते हैं, उनका खेती, अध्ययन नहीं, बार बार अध्ययन अगर मेरे मुंह से भी निकल रहा है तो इट वाज माय मिस्टेक, यहाँ पर उनकी खेती से रिलेटेड है। लेकिन सब्जी का तो बात यहाँ पर नहीं किया गया है, फल और पुष्प देने वाले पौधों के अध्ययन की बात की गई है, तो यही गलत है। यानी अपना जो सही उत्तर हुआ वो सी हुआ। फसलों, तो ये एग्रो, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ही। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर सब्जियों की खेती को कहते क्या है अगर हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं तो? सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरी कल्चर, और ये हमने पहले भी बता दिया है, ओलेरी कल्चर। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि सब्जी वाले को हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर, और ये बिल्कुल सही भी है। बाकी इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं है, एपी शहद की मक्खी, ये मधुमक्खी सही है। सेरीकल्चर रेशम कीट होता है। पीसी कल्चर, देखो पीसी का मतलब मछली होता है दोस्तों, मैंने बता ही दिया। तो मछली का जो उत्पादन है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है, मछली पालन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हालांकि केवल फूल नहीं है, फल भी है, लेकिन पीसी तो बिल्कुल ही गलत है। सेरीकल्चर भी आप देखोगे कि रेशम कीट होता है, तो सिल्क वर्म भी रेशम कीट ही है। तो ये सारे सही है, लेकिन जो गलत इसमें मिलाया गया है वो है लाख का कीड़ा। ठीक है, पीसी कल्चर होता है मछली पालन। तो 13 का जो सही उत्तर हुआ वो सी। आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 14 में, यहां पर देखेंगे फिर से सुमेलित करने वाली बात है, 2008 में छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है। लेक्सिकोग्राफी है ऑप्शन में, फिलोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है और आइकोनोग्राफी। अगर आपको कुछ नहीं याद हो तो ये तो पता होगा कि भाई एंटोमोलॉजी क्या होता है। एंटोमो, एंट से मैंने बोला था कि आप एंट से याद रख सकते हैं, जो कि चींटी होती है, और चींटी एक प्रकार का कीट, ये आप याद रख सकते हैं। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है, और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो एंटोमोलॉजी तो कीटों का नहीं है, यानी कि ये तो गलत है, हमें सही वाला चुनना है। ठीक है, फिलोलॉजी डाक टिकटों, डाक टिकट के संग्रह को निमिस्मेटिक्स बोलते हैं, तो ये भी गलत है। आइकोनोग्राफी यानी कीट पतंगों का अध्ययन, तो अभी आपने देखा कीट पतंगों के अध्ययन को तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही बच गया ऑप्शन ए, लेक्सिकोग्राफी यानी शब्दों का संकलन। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर यानी जो शब्दकोश बनाता है, और लेक्सिकोग्राफी यानी शब्दकोश का संकलन। आई होप कि ये बात आप
समझ पाए होंगे। ठीक है। फिलोलॉजी, अब सही की अगर बात करें कि फिलोलॉजी सही में क्या है, तो फिलोलॉजी है भाषा विज्ञान, आप समझ लो, या कोई भाषा कैसे उत्पन्न हुआ, भाषा के इतिहास का अध्ययन, ये हुआ फिलोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपको पता ही है कि कीट विज्ञान है। आइकोनोग्राफी क्या है, ये है चित्रकला का अध्ययन। ठीक है, चित्रकला या फिर मूर्ति का अध्ययन होता है आइकोनोग्राफी। अगला सवाल है लेक्सिकोग्राफी। अभी आपने देखा शब्दकोश से रिलेटेड है लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है 15 में, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। अगला सवाल वीटी कल्चर। वीटी वीटी मैंने बोला था कि वीटी कल्चर होता है खट्टे चीजों से रिलेटेड। अब बताओ इसमें खट्टा क्या है, शहद तो खट्टा नहीं है, केचुआ तो भाई वर्म ही है, तो इनको हटा ही दो। सिल्क भी स्वाद वाला कोई चीज नहीं है, बचता है ऑप्शन डी अंगूर। तो अंगूर का उत्पादन या फिर खट्टे पदार्थों के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वीटी कल्चर। आगे बढ़ते हैं, अगला है कीट संवर्धन यानी वर्मी कल्चर। क्या है, देखो कल्चर लगा है सबसे पहले, तो अध्ययन करने से संबंधित तो नहीं है, ये उसकी खेती या उसके पालन से संबंधित है। तो बताओ आप, कीट संवर्धन यानी वर्मी कल्चर का मतलब कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या फिर जंतुओं का अध्ययन। देखो अध्ययन है तो ये गलत हो गया, मछलियों का अध्ययन है तो गलत हो गया, कीटों को मारने वाली बात ही नहीं है। संवर्धन यानी कल्चर का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना, उसकी संख्या में वृद्धि करना। ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो आप अभी हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और वीडियो देने के लिए, और मैथ्स वाले दोस्त बिल्कुल भी नाराज ना हो, मैं जरूर समय निकाल के मैथ्स की वीडियो भी लाता रहूंगा और आगे आएगा भी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स पे। अगर आप अपना टाइम इंस्टाग्राम पर भी वेस्ट करते हैं, तो वहां हम भी हैं आपका टाइम यूज करने के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़े, और क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्त आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां आपको भर के पीडीएफ मिल जाते हैं। इस क्लास की और इस किताब की भी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन किताब की पीडीएफ वही मिलेगी जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगले सवाल पर ले चलते हैं, जो कि है वर्मी कल्चर। देखो वर्मी का मतलब है वर्म से, क्योंकि हर एक ऑप्शन में वर्म है, और कल्चर का मतलब आपको पता है कि उसके पालन पोषण से। ठीक है, लेकिन वर्मी कल्चर में किस वर्म का अध्ययन करते हैं, किस वर्म का पालन करेंगे, आप बताओ आप किस वर्म को पालना चाहोगे, किस वर्म की संख्या बढ़ाना चाहोगे। तो उसी वर्म की संख्या आप बढ़ाना चाहोगे जो मानव जाति के लिए क्या हो, लाभदायक हो। ठीक है, फायदेमंद हो, यूजफुल हो। अब इसमें से बताओ कौन सा ऐसा वर्म है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो आप बोलेंगे कि अगर ऐसा बात है तो ऐसा तो अर्थवर्म है, यानी केंचुआ। अर्थवर्म का मतलब हो गया केंचुआ, क्योंकि इसको किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, और ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो अर्थवर्म के अध्ययन को, सॉरी, अर्थवर्म के पालन को, ठीक है, या फिर उनके संवर्धन को हम क्या बोलेंगे, वर्मी कल्चर। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, बीपीएससी ने यह सवाल पूछा है। ठीक है, और ये 2011 में पूछा गया है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, मेंडल के नियम का, या फिर जैव विकास का, या डीएनए संरचना का, या आनुवंशिकता और विचरण का। मैंने आपको नोट्स में बताया था, अगर आपने ध्यान से नोट्स देखा होगा, बोरिंग जरूर था नोट्स, बट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको आप वीवीआई बोलते थे, मैट्रिक के जो गाइड आती थी उसमें। तो वीवीआई का मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था वो नोट्स। आप जरूर देखिए, उसकी पीडीएफ भी एज इट इज हमारे टेलीग्राम एनके मैथ्स पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां से आप उसे डाउनलोड करके और उसे याद कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक्स होता है आनुवांशिकता का अध्ययन। ठीक है, आनुवंशिकता, आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स के जो नियम दिए थे, आनुवांशिकता के जो नियम दिए थे इसके दोस्तों, वो कौन व्यक्ति थे, नियम देने वाले व्यक्ति थे ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जी जे मेंडल। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जेनेटिक्स का पिता बोलते हैं, या फिर जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकता के पिता बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं किसका, आनुवांशिकता का। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है अपने पास जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, आप जीरो कब हो जाते हो, कोई भी व्यक्ति
कब जीरो बन जाएगा? जब वो वृद्ध हो जाएगा। बहुत ही आसान है। वृद्ध होने पर आपकी उम्र जीरो रह जाती है। तो जेरेंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धा अवस्था का अध्ययन करते हैं जेरेंटोलॉजी में। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, और ये भी जीव विज्ञान की ही एक उपशाखा है। आगे बढ़ते हैं अब। त्वचा की बीमारी, त्वचा वाला आपको याद होगा डर्मेटोलॉजी। ठीक है, त्वचा की बीमारी का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। राइटिंग खराब जरूर है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख रहा हूं। वृद्धा अवस्था, अभी आपने देखा कि जेरोंटोलॉजी वृद्धा अवस्था से रिलेटेड है, इसमें जीरो हो जाता है व्यक्ति का उम्र। ओंकोलॉजी की अगर आप बात करें, टेरेटोलॉजी है, और ऑर्निथोलॉजी, उर से आप याद रख सकते हैं कौन उड़ता है भाई? चिड़िया। तो ऑर्निथोलॉजी तो हो गया पक्षी का अध्ययन। आई होप कि ये बात आपको याद रहेगा। बाकी बचता है आपके ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी होता है कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन। ठीक है, और ये भी हमने नोट्स में देखा था, कैंसर या फिर ट्यूमर का अध्ययन। टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी जो होता है ये आप याद रख सकते हैं, ये है शारीरिक विकास का अध्ययन या फिर शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। ठीक है, लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। शारीरिक विकास की असमानताओं, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जीर्ण। जीर्ण का मतलब वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन। अभी आपने देखा जेरेंटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? बहुत बार आपने यूपीएससी में सुना होगा या बीपीएससी में लोग इसके क्या बोलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी को चूज करते थे। ठीक है, एंथ्रोप बोलते हैं जो मानव पूर्वज थे, तो मानवों का कैसे कैसे विकास हुआ उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेरेंटोलॉजी यहाँ पर सही उत्तर हुआ। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है पेडोलॉजी, किसका अध्ययन किया जाता है? देखो पेडो, पेडो का मतलब पेड़ हुआ, और पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं दोस्त? मिट्टी में, यानी कि मृदा में। तो आप सीधे तौर पर याद रखिए कि पेड़ों की बात आएगी तो पेड़ों वही पेड़ मिलेंगे जहां मृदा मौजूद होगी, और पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन। ये आप याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर कुछ नहीं है, सारे ही ऑप्शंस गलत हैं, वहम है, और ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। अगला सवाल है आपके पास दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन या फिर उसका विज्ञान क्या कहलाता है? देखो अस्थि, कुछ मिलता जुलता इसमें दिखता है वर्ड, तो आप देखेंगे ऑस्टी है, ओरोलॉजी है, सेरोलॉजी और जियोलॉजी। ठीक है, जियो का मतलब देखो, जियो जब भी आपको दिखे तो आप ये समझ लो भू यानी पृथ्वी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला है। बचता है सेरोलॉजी, ओरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थि और ऑस्टी मिलता जुलता है, आप याद रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी होता है अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो सेरोलॉजी क्या होता है? सेरोलॉजी रुधिर सीरम, ध्यान रखिएगा, और ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। रुधिर सीरम, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन है, का स्टडी। और ओरोलॉजी क्या है दोस्तों? ओरोलॉजी होता है पर्वतों का अध्ययन। ठीक है, पर्वतों का स्टडी। और जियोलॉजी आपने मैंने बता ही दिया, जियोलॉजी क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थ। ठीक है, पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, यानी कौन से विज्ञान में हम हड्डियों की पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। तो अभी आपने देखा ही दोस्तों कि हड्डी को हम अस्थि भी बोलते हैं, और अस्थि से मिलता जुलता शब्द क्या है? ऑस्टी। तो ऑस्टियोलॉजी हो गया हड्डियों का विज्ञान, जिसमें हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं, और ये बीपीएससी में 2009 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, सॉरी। तो ऑप्शन डी सही है। ओरोलॉजी हमने अभी देखा, सेरोलॉजी भी देख लिया। सेरोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सेरोलॉजी रुधिर सीरम का विज्ञान है। ठीक है,
और बार बार चूंकि ये ऑप्शन में बीपीएससी के ऑप्शन में आ रहा है तो आप याद रखा कीजिए इसको कि रुधिर सीरम विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी। ओरोलॉजी हमने पढ़ा पर्वतों का अध्ययन। आई होप कि आपको ये याद होगा कि ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। और जियोलॉजी भी मैंने बता ही दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला है सर्पों के विषय में जानकारी। देखो सर्प से रिलेटेड सर्पेटोलॉजी। ऑर्निथो उर्स का मतलब चिड़िया, तो ये हो गया पक्षी से रिलेटेड, यानी ये पक्षी का अध्ययन है। ठीक है। इक्थी वो कौन इक्थी भाई, जो मछली बेचती थी, तो ये हो गया मछली का अध्ययन या फिर मत्स्य पालन का अध्ययन, तो ये इक्थियोलॉजी हो गया। अब बचता है सर्पेटोलॉजी, तो ये सर्प से रिलेटेड है, तो सर्पेटोलॉजी आप याद रखिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक हर्पेटोलॉजी भी है, सर्पेटोलॉजी बता दिया तो हर्पेटोलॉजी क्यों नहीं बताओगे, तो ये भी बता देते हैं आपको। हर्पेटोलॉजी क्या होता है, ये हमने नोट्स में भी बताया था। ये उभयचर यानी एम्फीबियन और साथ ही साथ सरीसृप। सरीसृप क्या होता है, जो रेंग कर चलता है, रेप्टाइल। उभयचर यानी एम्फीबियन, जो जल और भूमि दोनों जगह जीवित रह पाए, तो इनके अध्ययन को हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। और सर्पेटोलॉजी तो सर्पों का अध्ययन हो ही गया। आखिरी क्वेश्चन, अब दो बच गए अपने पास। 27 नंबर बेमेल चुनना है, तो ये आप कहोगे कि रीजनिंग का सवाल है, लेकिन इसमें जनरल साइंस भी जुड़ा हुआ है। कैसे, देखो लॉजी लॉजी है तो जुड़ा ही है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और साइकोलॉजी। अब आप बोलोगे सभी में लॉजी है तो भाई अलग क्या है, तो उसके लिए तो आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी मैंने पहले हालांकि बताया है अगर आपको याद हो तो। फिजियोलॉजी हो गया शरीर क्रिया विज्ञान। पैथोलॉजी क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। पैथोलॉजी होता है रोगों का कारक पता करने के लिए उसका अध्ययन किया जाता है, या फिर रोगों का लक्षण जानने के लिए। जैसे पैथोलॉजी नहीं, जनरल पैथोलॉजी का आपने दुकान देखा होगा जो ब्लड का जांच करते हैं। ठीक है। तो जो ब्लड टेस्ट करते हैं जनरली उनकी दुकान या फिर ऐसे डॉक्टर्स पैथोलॉजी अपना खोल के रखते हैं। ठीक है। फलाना पैथोलॉजी, रंजन पैथोलॉजी, ये पैथोलॉजी, वो पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी अगर दुकान पे लिखा है तो समझिए वो टेस्ट करता है। ठीक है। ब्लड का टेस्ट करेगा, यूरिन टेस्ट करेगा और पता लगाएगा कि कौन सी बीमारी है, किस बीमारी का लक्षण दिख रहा है, तो ये होता है पैथोलॉजी। साइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जिसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन करते हैं। और साइकोलॉजी क्या होता है, देखो साइकोलॉजी आप याद रखिएगा। साइकोलॉजी जनरली होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल आपने सुना होगा। साइकोलॉजी कई लोग ये सब्जेक्ट भी रखते हैं अपने। तो साइकोलॉजी क्या होता है दोस्तों, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, तो ये मनोविज्ञान है एक तरह से आप समझिए। तो मनोविज्ञान और इन सभी विज्ञान में अंतर है, क्या अंतर है कि ये सारे बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है ये बायोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक, ये अलग ही सब्जेक्ट हो गया, तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन बी बेमेल हुआ। आखिरी सवाल है हाइड्रोपोनिक्स क्या है, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था नोट्स में कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, जल संरक्षण या फिर सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन तो ओलेरीकल्चर है, आपको याद ही होगा। जल संरक्षण, और इसका मतलब कुछ है नहीं। मृदा विहीन पादप संवर्धन मैंने फोटो भी दिखाया था आपको कि ऐसा पादप का संवर्धन यानी पौधों का उत्पादन जिसमें केवल जल का इस्तेमाल होता है, यानी जल की चीज साथ में और चीजें होती हैं, लेकिन वो मिट्टी उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो बिना मिट्टी के पौधों का संवर्धन करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और ये आखिरी सवाल था। तो ये अध्ययन वो अध्ययन सभी अध्ययन हमने आपको बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लाइक भी कर चुके होंगे। और कई लोगों का कमेंट आता है कि जो वीडियो है वो दूसरे भाषा में सुनाई जा रही है या फिर मैं अपने भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। तो यूट्यूब वालों ने ये सारा खुराफात किया है। देखो यूट्यूब पर एक नया सिस्टम अब आ गया है, एक सेटिंग आ गया है यूट्यूब की वीडियो में जब आप प्ले करोगे तो वहां पे एक सेटिंग आता है ऑडियो ट्रैक करके। ठीक है। ऑडियो ट्रैक, तो इस पे क्लिक करके आप अपनी भाषा हिंदी को चुन सकते हो, जहां से ओरिजिनल हिंदी भाषा आपको सुनाई देगा। नहीं तो ये ऑटो डब होके आपको इंग्लिश में सुनाई देता है, और वो भी एआई द्वारा डब किया जाता है, जो बिल्कुल फालतू टाइप का लगता है। ठीक है। तो अगर आपको ऑडियो से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप ये सेटिंग जरूर कर लें। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को बिल्कुल ना भूलना
ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और मैथ नाम सुन के इसको गणित मत समझना। ठीक है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, बस आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और कहाँ तक बढ़ना है? जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।